आप सभी को मेरा प्रेम भरा नमस्कार। दिन सोमवार 7 फरवरी 2022। मैं एक बार आप सभी विद्यार्थियों का फिर से ऑनलाइन क्लास में भव्य स्वागत है। जैसा कि हमारा जो उप विषय चल रहा है अध्याय नंबर 14 से अविकारी शब्द, इसके विषय में हम जान चुके हैं। अभी तक जो हम पढ़कर आए हैं, अविकारी किसे कहते हैं, इसकी पहचान, इसके भेद कौन कौन से है, जैसे क्रिया विशेषण है, संबंध बोधक है, समुच्चय बोधक है, विस्मयादि बोधक है, निपात है। ठीक है। क्रिया विशेषण को एडवर्ब बोलते हैं, समुच्चय बोधक को कंजक्शन बोलते हैं। ठीक है। विस्मयादि बोधक है इसमें, तो विस्मयादि बोधक को इंटरजेक्शन बोलते हैं, संबंध बोधक को प्रेपोजिशन बोलते हैं। ये बातें मैंने आपको बताई थी। ठीक है भाई। तो इसमें क्रिया विशेषण कर चुके हैं हम और संबंध बोधक कर चुके हैं। तो आज जो हम करेंगे कंजक्शन करेंगे, यानी कि समुच्चय बोधक करेंगे। समुच्चय बोधक के विषय में जानकारी देखिए। समुच्चय का मतलब होता है जोड़ना, यानी कि ऐसे शब्द जो दो उपवाक्यों को जोड़ने का काम करता है, दो पदबंध दो पदों को जोड़ने का काम करते हैं। ऐसे ही शब्दों को हम समुच्चय बोधक के अंतर्गत ले सकते हैं। यानी कि इसकी जो वास्तविक परिभाषा बनेगी वो क्या बनेगी, जो शब्द एक उपवाक्य, पद या पदबंध का संबंध दूसरे उपवाक्यों, पदों या पदबंधों से जोड़ते हैं या जोड़ने का काम करते हैं, वे समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे कि, तो, पर, परंतु, लेकिन, अन्यथा। ठीक है भाई। इस प्रकार से आप देखिएगा, अगर दृष्टांत के तौर पे देखें, जैसे जोड़ने के काम में बताऊंगा ये सभी बातें आपको, कौन कौन से शब्द आते हैं, विरोध प्रदर्शन के में कौन कौन से शब्द आएंगे, कारण या परिणाम के विषय में कौन कौन से आएंगे, ये सभी बातें बताऊंगा आपको। पहले दृष्टांत देखिएगा। जैसे मैं पहले स्नान करूंगा और फिर नाश्ता करूंगा। जैसे राम स्कूल में जाता है और मोहन खेत में काम करता है, खेतों में काम करता है। ठीक है। जो राम स्कूल में जाता है, ये एक वाक्य हो गया, और मोहन खेतों में काम करता है, एक ये हो गया। इन दोनों वाक्यों को एक करने का काम किसने किया है, और शब्द ने। अब अंग्रेजी में तो मुझे पता नहीं ये कंजक्शन कौन कौन सी होती है, आप लोगों को पता है। ठीक है। तो ये जो और, तथा, एवं, लेकिन, मगर, परंतु, किंतु, बल्कि, अतः, इसलिए, क्योंकि, नहीं तो, अथवा, या अन्यथा, ये इस प्रकार के जो शब्द है, ये इस प्रकार के शब्द किसमें काम आए हैं, किसमें प्रयोग होते हैं, समुच्चय बोधक में। ठीक है भाई। अब ये जो समुच्चय बोधक है, ये समुच्चय बोधक दो प्रकार का होता है। एक होता है समानाधिकरण समुच्चय बोधक, समानाधिकरण समुच्चय बोधक, जिसको कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। देखो, उच्चारण थोड़ा बहुत गलत भी हो सकता है, स्पेलिंग देख लीजिएगा। कोऑर्डिनेटिंग, COORADINATING। ठीक है। कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन, तो इसे समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। ठीक है। अब ये जो समानाधिकरण समुच्चय बोधक है, ये होता क्या है। समानाधिकरण, समानाधिकरण होता है कि इस ये दो उपवाक्यों, दो वाक्यों या दो पद या पदबंधों को आपस में जोड़ने का काम करेगा इसमें। ठीक है। तो उदाहरण मैंने आपको बताया भी है, जैसे वह पास तो हो गई लेकिन अच्छे अंक नहीं लाए। इसमें विरोधाभास दिखाया गया है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं इस प्रकार के शब्द कहीं विरोध प्रदर्शन काम करेंगे,
कहीं जोड़ने का काम करेंगे, कहीं परिणाम बताने का काम करेंगे, तो कहीं विकल्प बताने का काम करेंगे। तो इस प्रकार के ये जो कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन होते हैं, ये 4 प्रकार के होते हैं। यानी कि समानाधिकरण समुच्चय बोधक कितने प्रकार के होते हैं? 4 प्रकार के। सबसे पहले संयोजक, इसको दूसरा नाम योजक भी है। योजक, योजक यानी कि जोड़ने का काम करने वाला। सम जमा योजक, 2 शब्दों के योग से बनता है संयोजक। ये संयोजक क्या होता है? जो शब्द एक ही वर्ग के शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। जो शब्द एक ही वर्ग के शब्दों को या वाक्यों को जोड़ने का काम करते हैं, उन्हें हम संयोजक या योजक समुच्चय बोधक कहते हैं। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जो एक ही वर्ग के शब्द या वाक्यों को जोड़ते हैं। और, तथा, वह, एवं। और, तथा, वह, एवं। जैसे नेताजी आए, भाषण दिया तथा दावत खाकर चले गए। ठीक है भाई। जैसे मैं एवं मेरी बहन दोनों दिल्ली जा रहे हैं, एवं आ गया, उसमें तथा आ गया। ठीक है। अब आगे देखिएगा, दूसरा भेद है इसका विभाजक, या इसको विकल्प सूचक भी कहते हैं। विकल्प सूचक, ये इसकी परिभाषा देखिएगा। जो शब्द एक ही वर्ग के दो या दो से अधिक व्यक्तियों, वस्तुओं, या तो व्यक्ति या वस्तुओं में किसी एक के ग्रहण करने का बोध कराते हो, या एक के त्याग करने का बोध कराते हो। या तो त्याग करने का यानी कि छोड़ने का, या फिर उसे स्वीकार करने का बोध कराते हो। बोध मीन्स जानकारी देते हो। तो इस प्रकार के वाक्य में जो शब्द प्रयोग होंगे, उन्हें हम क्या कहते हैं? विभाजक या विकल्प सूचक। जैसे चाहे, ना, न, या अथवा, अथवा, अन्यथा। ठीक है। चाहे वह, चाहे यह, इस प्रकार से। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, काम करो अथवा नौकरी छोड़ दो। या तो काम करो, जैसे कई बार बोलते नहीं, घर पे कोई आता है, आप चाय लोगे या कॉफी लोगे, या उसे विकल्प दे दिया आपने। ठीक है, कि अगर वो चाय पीना चाहते हैं तो चाय पी सकते हैं, अगर कॉफी पीना चाहते हैं तो कॉफी पी सकते हैं। ठीक है ना भाई। तो आगे देखिएगा, और देखिए एक दो दृष्टांत। पढ़ाई करो नहीं तो सो जाओ। ठीक है। तीसरा है विरोधवाचक। विरोधवाचक भी बोल देते हैं इसे, विरोध बोधक भी बोलते हैं। वाचक का मतलब होता है बोलने वाला, और बोधक का मतलब होता है बोध कराने वाला, जानकारी देने वाला। ठीक है। इसकी परिभाषा देखिएगा, जो शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं और दोनों का आपस में परस्पर यानी कि जोड़कर, उन पहले तो उन दोनों वाक्यों को जोड़ दिया और फिर उनमें विरोध भी दर्शा दिया, विरोध भी प्रकट कर दिया। ऐसे शब्दों को हम क्या कहते हैं? विरोधवाचक समुच्चयबोधक शब्द कहते हैं। इसमें कौन कौन से आएंगे? किंतु, परंतु, लेकिन, मगर, बल्कि, पर। ठीक है। उदाहरण के तौर पे देखिएगा, जैसे वह तो पास हो गई लेकिन अच्छे अंक नहीं आए। और देखिए, नौकरी तो मिल गई किंतु मजा नहीं आया। तुम मत जाओ बल्कि अपनी पत्नी को भेज दो। शर्मा जी ने धन तो बहुत कमाया परंतु उसका भोग न कर सके। पिताजी ने तुम्हें कितना समझाया था मगर तुमने उनकी एक न सुनी। ठीक है। चौथा है परिमाणवाचक। जो शब्द दो वो उपवाक्य को जोड़ते हैं और दूसरे उपवाक्य के परिणाम का बोध कराते हैं। यानी कि पहले तो जोड़ेंगे, फिर वो क्या करेंगे, दूसरे उपवाक्य के अंदर से क्या निकल के आएगा, उसके परिणाम के बारे में निकल के आएगा उसकी। ठीक है। तो उन्हें हम परिमाणवाचक समुच्चयबोधक कहते हैं। इसमें कौन कौन से आते हैं? अतः, इसलिए, अतएव, अतः, इसलिए, अतएव, क्योंकि, ताकि। ठीक है। अब इसको हम दूसरा, इसका जो नाम है कारण बोधक भी बोलते हैं इसे, कारण बोधक। जैसे रिश्वत न दे सका अतः नौकरी न मिल सकी। पैसे नहीं थे इसलिए जाना
स्थगित करना पड़ा। जैसे मुझे बैंक से लोन चाहिए क्योंकि गाड़ी खरीदनी है, ठीक है, उन्होंने कारण बता दिया। अब दूसरा जो भेद है इसका वो है वैयाधिकरण समुच्चय बोधक। वैयाधिकरण समुच्चय बोधक क्या होते हैं? वैयाधिकरण समुच्चय बोधक प्रधान उपवाक्य और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ते हैं और इनसे बनने वाले वाक्य प्राय मिश्र वाक्य होते हैं अधिकतर। और ये जो है आपका विपरीत कराया समानाधिकरण, जिसको हम क्या कहते हैं, कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस, ये अधिकतर आपका किसमें, ये जो शब्द इसमें जितने भी ये चारों वेदों में आए हैं, ये अधिकतर किसमें प्रयोग होते हैं? ये होते हैं संयुक्त वाक्य में। हम वाक्य पढ़ेंगे ना आगे 9th-10th में जाके, अभी भी आप पढ़ कर आए होंगे कि वाक्य दो प्रकार के होते हैं। अर्थ के आधार पर वाक्य के 8 भेद हैं, ठीक है, और रचना के आधार पर, रचना या बनावट के आधार पर वाक्य 3 प्रकार के होते हैं, सरल वाक्य, संयुक्त वाक्य और मिश्र वाक्य। कुछ किताबों में क्या दिया हुआ है, सरल वाक्य और फिर जटिल वाक्य, जटिल के फिर 2 भेद बना दिए, एक संयुक्त बना दिया और एक मिश्र बना दिया, ठीक है। लेकिन वास्तव में इसके कितने भेद होते हैं? 3 भेद होते हैं। तो इस तरह से आप देखिएगा। अब इसको जो ये दूसरा है वैयाधिकरण समुच्चय बोधक, इसको हम सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस बोलते हैं। स्पेलिंग देख लीजिएगा, SUBORDINATING, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस। उच्चारण गलत भी हो सकता है भाई, उसके लिए माफी चाहेंगे, ठीक है, क्योंकि हम अंग्रेजी के विद्यार्थी नहीं रहे हैं। तो आगे देखिए, इसके भी 4 भेद है भाई, सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शंस के भी कितने भेद हैं? 4 भेद हैं, ठीक है। अब 4 भेद कौन कौन से हैं? सबसे पहले है कारणवाचक या कारण बोधक। कारण बोधक के बारे में देखिए, ये समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़ते हैं तथा मुख्य उपवाक्य की बात का कारण बताने का काम करते हैं। मुख्य उपवाक्य है ना, यानी कि पहले तो 2 उपवाक्य को जोड़ेंगे और जो मुख्य उपवाक्य है, प्रधान जो उपवाक्य है, उसके कारण बताने का काम करेंगे ये। इसमें कौन कौन से शब्द आएंगे? जैसे क्योंकि, चूंकि, क्योंकि, चूंकि, ठीक है, कि, जैसे उदाहरण के लिए वह स्कूल नहीं आएगा क्योंकि वह बीमार है, क्योंकि वह बीमार है। आगे है संकेतवाचक। ये समुच्चय बोधक शर्त या संकेत संबंधी होते हैं, जैसे यदि, तो, यद, यद्यपि, तथापि इत्यादि। इनमें एक समुच्चय बोधक के आते दूसरे के आने का संकेत मिल जाता है। जैसे यदि तुम परिश्रम करोगे तो पास हो जाओगे, यदि बारिश होगी तो फसल अच्छी होगी। यानी कि फसल अच्छी होना किस पर निर्भर करता है? बारिश होने पर, यदि और तो, ठीक है। आगे है तीसरा है हमारा उद्देश्य, उद्देश्य बोधक। उद्देश्य बोधक क्या होते हैं? जो समुच्चय बोधक एक उपवाक्य से दूसरे उपवाक्य को जोड़कर मुख्य उपवाक्य की बात का उद्देश्य बताते हैं, उन्हें हम उद्देश्य बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे जिससे कि, ताकि, उदाहरण के लिए समय से विद्यालय पहुंचा करो ताकि तुम्हें दंड न मिले, ठीक है। तो इसमें ताकि उद्देश्य के संदर्भ में बोध कराता है। चौथा है इसमें स्वरूप बोधक। आपकी किताब में नहीं दिए हुए हैं, ये आप साथ के साथ में लिखते जाना, ठीक है, आप साथ के साथ में लिखते जाना भाई ये। तो जैसे है स्वरूप बोधक, जो समुच्चय बोधक 2 उपवाक्यों को जोड़कर वाक्य के मुख्य कथन को अपने आश्रित वाक्य में जोड़ लेते हैं, स्थापित कर लेते हैं, उन्हें हम स्वरूप बोधक समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे मानो, जैसा कि, आधार। जैसे ये इस प्रकार के जो शब्द है ना, पता है कौन से अलंकार में आते हैं? इस प्रकार के उत्प्रेक्षा अलंकार में, मानो, मनु, जनु, तनु, जैसे, जैसा, इस प्रकार के शब्द, ठीक है। तो उदाहरण के लिए देखिए, सरसों के फूल ऐसे हिल रहे थे मानो उन्हें वरदान मिल गया हो, ठीक है। तो ये 4 भेद हैं वैयाधिकरण के, जिसको हम अंग्रेजी में सब कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन बोलते हैं।
एक बार फिर से पुनरावृत्ति कर लेते हैं। जो आपका कोऑर्डिनेटिंग कंजक्शन में के 4 भेद, संयोजक, विभाजक, विरोध बोधक, परिणाम बोधक, और सब कोऑर्डिनेटिंग के यानी कि वैधिकरण के कारण बोधक, संकेत बोधक, उद्देश्य बोधक और स्वरूप बोधक। ठीक है, अब आगे है आपका चौथा आ जाता है आपका जो भेद है विस्मयादि बोधक। ठीक है, चौथा क्या आ जाएगा आपका? विस्मयादि बोधक। ठीक है भाई, विस्मयादि बोधक। तो विस्मयादि बोधक में क्या है? विस्मयादि बोधक को हम अंग्रेजी में क्या कहते हैं? इंटरजेक्शन बोलते हैं, इंटरजेक्शन। स्पेलिंग देख लीजिएगा, INTERJECTION। ठीक है, उच्चारण गलत भी हो सकता है लेकिन स्पेलिंग साथ के साथ में मैंने आपको बता दी है। तो ये विस्मयादि बोधक क्या होते हैं? देखिए, वे शब्द जिन्हें बोलने, लिखने और सुनने में आश्चर्य, शोक, हर्ष, घृणा आदि के भाव की अनुभूति होती है, उन्हें हम विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे अरे, वाह, उफ, छी, हाय, हे राम। ठीक है, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं, इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? विस्मयादि बोधक शब्द कहते हैं। ठीक है भाई, आगे अब उदाहरण के तौर पे, अरे तुम कब आए, तुम कब आए हो, छी, यहाँ पर इतनी कितनी गंदगी है, वाह कितना सुंदर महल बनाया, हाय राम दर्द से सिर फटा जा रहा है, बाप रे बाप इतने सारे नोट। ठीक है, 1 मिनट के लिए माफी चाहेंगे, मुझे कुछ ऐसा लगता है कि कहीं ना कहीं कुछ गलत। 1 सेकंड के लिए भाई माफी चाहेंगे। ठीक है, देखिएगा आगे है कि इस तरह से शाबाश, तुमने तो कमाल कर दिया। जो विस्मयादि बोधक चिन्ह होता है ना, वो साथ में मिलेगा इस प्रकार के शब्दों के साथ। ये जो विस्मयादि बोधक होते हैं, ये 10 प्रकार के होते हैं भाई, 10 प्रकार के। आपकी किताब में ये 8 दिए हुए हैं। जैसे आश्चर्य सूचक है, हर्ष या उल्लास सूचक है, शोक पीड़ा या ग्लानि सूचक है, तिरस्कार या घृणा सूचक है, प्रशंसा सूचक है, चेतावनी सूचक है, स्वीकृति या सहमति सूचक है, संबोधन या आह्वान सूचक है। लेकिन वास्तव में ये जो होते हैं, ये 8 प्रकार और 10 प्रकार के होते हैं। ठीक है, तो ये आपको लिखवा दूंगा जब आप ऑफलाइन क्लासेज आपकी शुरू हो जाएंगी। तो ये देखिएगा आप, इसमें इसके जो प्रकार हैं ये देख लीजिएगा एक बार। जैसे आश्चर्य सूचक में ओहो, अरे, हैं, ए, क्या। तो जैसे उदाहरण के लिए, अरे वह चली गई, ओह यह कैसे हो गया। ठीक है, अब जैसे हर्ष या उल्लास सूचक के तौर पे देखें, वाह बहुत अच्छे, बढ़िया, वाह ट्रॉफी जीतकर भारत ने कमाल ही कर दिया, बहुत अच्छे, ऐसे ही आगे बढ़ते रहो, बढ़िया, क्या खीर बनाई है। और है शोक पीड़ा या गलानी सूचक, हाय, उफ, ओहो, हाय राम। जैसे उफ बहुत तकलीफ हो रही है, हाय राम तुम ही कुछ करो। जैसे तिरस्कार या घृणा सूचक में, छी छी, हट, दिख, चल, छी छी, इतनी गंदगी, गंदी जगह क्यों ले आए, हट, मुझसे बात मत कर, चल भाग यहाँ से। फिर जैसे है प्रशंसा सूचक में, वाह वाह, शाबाश, बहुत सुंदर, शाबाश, ऐसे ही परिश्रम करते रहो, वाह वाह कितनी खूबसूरत तस्वीर है। जैसे चेतावनी सूचक है, हटके, बच के, सावधान, खबरदार, होशियार, बच के, किधर देख रहे हो, सावधान, ध्यान से आगे बढ़ो, खबरदार जो गाली दी। स्वीकृति या सहमति सूचक में, अच्छा, ठीक, बहुत अच्छा, अच्छा चलो कोई बात नहीं, ठीक, मुझे तो यकीन ही नहीं होता। संबोधन या आह्वान सूचक में, आह्वान क्या होता है? किसी को पुकारना। ठीक है, ए, अजी, हे, अरे, ए भाई ऐसा मत कर, अरे भैया कब तक लड़ते रहोगे, अजी। कई बार बोलती है ना धर्म पत्नियां अपने पति देव को, अजी सुनते हो, ऐसे बोलते हैं ना, अजी सुनते हो। कई बार क्रोध में बोल देती है, कई बार प्यार से जब बोलती है तो
प्यार से जब बोलेगी तो अधिकतर ऐसे ही बोलते हैं, अजी सुनते हो, ठीक है। तो आगे है, ये आपका विस्मयादि बोधक है। अंतिम है आपका निपात, अविकारी का जो भेद है अंतिम वो निपात है। निपात क्या होते हैं? वे अव्यय या अविकारी शब्द जो किसी वाक्य के पद या पदबंध के साथ लगकर उसके अर्थ में अतिरिक्त एक्स्ट्रा ताकत बढ़ने का काम करते हैं, अतिरिक्त बल पैदा करने का काम करते हैं। इस प्रकार के शब्दों को हम क्या कहते हैं? निपात शब्द कहते हैं। ये कौन कौन से होते हैं? ही, तक, मात्र, केवल, भी, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये क्या होते हैं? निपात होते हैं। जैसे राजू को ही खाना खाना पड़ेगा, ही यानी कि निपात है, राजू संज्ञा पद पर बल देने का काम किया गया है, ठीक है। ऐसे ही मुझे तो काम करना है, मुझे तो निपात है, मुझे सर्वनाम पद पर बल देने का काम किया गया है। ऐसे ही सोनू को घर तक पहुंचा दीजिए, तक निपात शब्द और घर संज्ञा पद पर बल देने का यहाँ पे काम हुआ है। ऐसे ही जैसे साथ चलने, मात्र से कुछ नहीं होगा, खाना भी खिलाना पड़ेगा, मात्र निपात है, लेकिन चलना क्रियापद है और इस क्रियापद पर बल देने का काम किया गया है, ठीक है। किसके माध्यम से? मात्र के। तो ये जो है भर, मैं तो बस जीवित भर हूँ, भर निपात है और जीवित पद पर बल देने का काम किया गया है, ठीक है। इस प्रकार के ही, भी, तक, मात्र, जो ये भर, इस प्रकार के जो शब्द होते हैं ये निपात के दरमियान देखे जाते हैं, ठीक है भाई। अब आप लोग निकाले इसकी बैक एक्सरसाइज निकाल लीजिएगा आप लोग, ठीक है। तो बैक एक्सरसाइज करेंगे क्योंकि बैक एक्सरसाइज भी करना अति जरूरी है। तो आप देखिए पृष्ठ संख्या में 164 निकाल लीजिए, पेन पेंसिल साथ में रखना भाई, ठीक है। तो सबसे पहले हम चलते हैं तीसरे प्रश्न पर चलेंगे। दिए गए वाक्यों में रेखांकित क्रिया विशेषणों के भेद बताइए। अगर किसी विद्यार्थी के पास अभी किताब नहीं है तो कॉपी पेन साथ में रखे, साथ के साथ में लिखते जाए, वो जो भी बताएंगे। जैसे आजकल महंगाई बहुत बढ़ गई है, आजकल रेखांकित पद है, ठीक है। तो हमें क्रिया विशेषण के भेद बताने हैं। क्रिया विशेषण के 4 भेद बताए थे ना, कालवाचक, स्थानवाचक, परिमाणवाचक और चौथा रीतिवाचक। आजकल किसका बोध कराता है? यानी कि बढ़ना क्रिया है और इस क्रिया के विषय में बताया, क्या बताया इसके समय कि आजकल, आजकल यानी कि काल का बोध कराता है, ठीक है। तो यहाँ पे आप लिखिएगा कालवाची, कालवाची क्रिया विशेषण या कालवाचक क्रिया विशेषण भी लिख सकते हो। दूसरा है पेट खराब होने के कारण उसने आज थोड़ा ही खाना खाया, थोड़ा, ये किस में जाएगा? परिमाणवाचक में, ठीक है। तीसरा है रात भर बारिश होती रही, रात भर बारिश होती रही, रात भर, ये भी किस में जाएगा? कालवाचक में, कालवाचक में, ठीक है। चौथा है जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, जल्दी, ये किसका बोध कराता है? ये जल्दी चलो, ये रीति का यानी कि उसके क्रिया के होने के ढंग तरीके के बारे में बताता है, ठीक है। तेज, जल्दी, धीरे, इस प्रकार के जो शब्द प्रयोग होते हैं, अकस्मात, वो किसका बोध कराते हैं? रीति का। तो इसमें आप लिखोगे रीतिवाची, रीतिवाचक। पुनः सुन लीजिएगा, पहले में लिखोगे आजकल जाएगा कालवाचक में, थोड़ा जाएगा परिमाण में, रात भर जाएगा कालवाचक में, और एक छोड़ दिया है चौथा, उसके लिए माफी चाहते हैं, दोबारा देखिएगा। चौथे में उसे सब जगह खोजा पर नहीं मिला, सब जगह, यानी कि ये किसका बोध कराता है? स्थानवाचक का, ठीक है। और पांचवा जो जल्दी चलो वरना ट्रेन छूट जाएगी, ये जाएगा आपका रीतिवाचक में। अब आगे है चौथे पे देखिएगा, चौथा, वाक्य के रिक्त स्थानों में उपयुक्त क्रिया विशेषण भरिए। तू डैश बोलता है इसलिए तुझे कोई पसंद नहीं करता, तू बहुत बोलता है, यहाँ पर बहुत आएगा, बहुत, ठीक है। दूसरा देखिएगा, तुम्हें डैश सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए,
तो रिक्त स्थान की पूर्ति करेंगे तो यहाँ पे आप लिखे तुम्हें रोज सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। रोज भी लिख सकते हो और प्रतिदिन भी लिख सकते हो। तुम्हें प्रतिदिन सुबह उठकर व्यायाम करना चाहिए। फिर आगे है इतनी रात को डैश का जाकर क्या करोगे वहां। तीसरे में आप क्या करोगे वहां। चौथा डैश एक कार आई और फुटपाथ पर सो रहे दो लोगों पर चढ़ गई। इसमें आप अचानक भरोगे अचानक। ठीक है। आगे है क्या आप बता सकते हैं कि यह पहाड़ी रास्ता डैश कहाँ जाता है आगे। इसमें आप क्या भरोगे आगे। तो ये दोबारा सुन लीजिए। बहुत, पहले में बहुत, दूसरे में रोज या प्रतिदिन, तीसरे में वहां, चौथे में अचानक, पांचवें में आगे। फिर पांचवा देखिएगा आप, वाक्य के रिक्त स्थानों में उचित संबंध बोधक भरना है। मेरे कमरे के डैश मेरे कमरे मेरे कमरे डैश किसका सामान रखा है। इसमें आप लिखोगे के सामने। क्या लिखोगे के सामने। फिर दूसरा है स्कूल के गेट डैश बहुत भीड़ जमा है। इसमें भी के सामने लिखोगे। स्कूल के गेट के सामने बहुत भीड़ जमा है। तो अपने छोटे छोटे बच्चों डैश सोचो कि उनका क्या होगा। इसमें के बारे में लिखोगे। चौथा है आपके पहुंचने डैश ही हम लोग पहुंच गए थे से पहले। चौथे में से पहले लिखोगे। ईश्वर डैश और कौन मेरी मदद करेगा के अलावा। पांचवें में के अलावा लिखोगे। वह तैरकर नदी डैश पहुंच गया। छठे में के पार। क्या लिखोगे के पार। पुनः देख लीजिएगा एक बार। पहले में के सामने, दूसरे में के सामने, तीसरे में के बारे में, चौथे में से पहले, पांचवें में के अलावा और छठे में के पार। अब छठा देखिएगा। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक अव्यय छांटिए। वह दवाई तो खा रही है पर ठीक नहीं हो रही पर। इसमें आप क्या है इसमें समुच्चय बोधक पर। दूसरा राम और लक्ष्मण सीता के साथ वन को गए थे। इसमें समुच्चय बोधक क्या है और। तीसरा है मैंने इसलिए झूठ बोला कि पुलिस तुम पर शक न करे। तीसरे में की। चौथा है यदि तुम चाहो तो उधार ले सकते हो। चौथा है यदि तो। पांचवा ऐसा लगा मानो धरती हिली हो। तो पांचवे में मानो। मानो समुच्चय बोधक है। एक बार पुनः देख लीजिएगा। पहले में पर, दूसरे में और, तीसरे में की, चौथे में यदि तो और पांचवे में मानो। फिर सातवां है निम्नलिखित वाक्यों के रिक्त स्थानों में उचित विस्मयादि बोधक भरने हैं। डैश उसको नौकरी भी मिल गई। अरे। फिर डैश मैं क्या करूं। ओहो माँ मैं क्या करूं। तीसरे में और डैश इसी तरह से अच्छे अंक लाते रहो। वाह। और विस्मयादि बोधक चिन्ह लगा लेना इनमें सभी में। फिर भाई ऐसा तो मत करो। अरे। फिर डैश कितनी गंदी जगह है यह है। छी छी। ठीक है। पहले में अरे, दूसरे में ओहो, तीसरे में वाह, चौथे में अरे में छी छी। फिर निपात। निपात देखिएगा आप। ये आप भी मात्र तक ही बर, ये इस प्रकार के दो दो वाक्य आपको करने हैं। ठीक है। ये आप अपने आप कर लेना। तो ये अध्याय आपका समाप्त हो गया। अब अगर आप में से किसी विद्यार्थी को कुछ पूछना है इस अध्याय